सुप्रीम कोर्ट में टेट अनिवार्यता की केस पर अब तक कुल 9 रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब तक 8 रिव्यू पड़ चुके थे, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने भी रिव्यू फाइल कर दिया है, तो इस समय कुल संख्या 9 हो गई है। मुख्य याचिकाएं और विवाद तमिलनाडु का ही था। इसमें अधिकतर सरकार और शिक्षक संगठनों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल किए हैं। सिर्फ एक रिव्यू पिटीशन किसी ने व्यक्तिगत फाइल किया है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि 1 सितंबर 2025 को, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और उसमें कह दिया गया था कि जो अब तक जो जो 2010 से पूर्व जो शिक्षक हैं, 2011 से पूर्व जो शिक्षक हैं, उनको भी जो है अब टेट देना पड़ेगा और 2 साल के अंदर टेट पास करना पड़ेगा, और अगर पास नहीं करते हैं तो उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा 2 साल के अंदर। ये पूरे भारत देश के लिए था। इसी बहुत 98 लाख शिक्षक प्रभावित हो जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें अधिकतर सरकार और शिक्षक संगठनों ने ही इस पर रिव्यू पिटीशन फाइल किया है। उत्तर प्रदेश सहित अब तक केरल और महाराष्ट्र सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से भी रिव्यू फाइल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से सरकार के अलावा अखिल भारतीय प्रादेशिक शिक्षक संघ ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। हम आपको बता दें कि कुल इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुल 8 रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कुल 8 रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुके हैं। आइए, किसने किसने रिव्यू पिटीशन किसके किस द्वारा कुल दाखिल किया गया है। कुल मैं 9 लोगों का नाम बताऊंगा, एक आदि पर्सनल व्यक्ति हैं उनका भी नाम बताऊंगा। आइए उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कौन कौन द्वारा 9 रिव्यू पिटीशन दाखिल किए गए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी रिव्यू फाइल किया है। निम्न 8 रिव्यू फाइल जो हुए हैं उसका मैं आपको वर्णन अब करने जा रहा हूँ। पहला, स्टेट ऑफ यूपी के द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है। दूसरा पॉइंट है ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन द्वारा किया गया है। तीसरा जो आपको पुनर्विचार याचिका दाखिल किया गया वह है स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। चौथा है उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा किया गया है रिपिटीशन दाखिल। पांचवा है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड। जी हाँ दोस्तों, यही झारखंड सरकार थी, पहले कही थी कि मैं रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करूंगा, अधिकांशतः याचिकाएं खारिज हो जाती है, झारखंड सरकार द्वारा कहा गया। लेकिन बाद में सरकार द्वारा फिर से दाखिल किया गया है और रिव्यू पिटीशन के द्वारा दाखिल हो चुका है। छठवां है डीसीआ अध्यापक परिषद एनटीयू केरल, ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन। सातवां जो दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम, संगठन का नाम है ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन। आठवां है एक व्यक्तिगत व्यक्ति ने अपने तरफ से पर्सनल रूप से रिव्यू पिटीशन दाखिल किया, उनका नाम योगराज सिंह, 8वां है। और 9वां जो पिटीशन पूर्व विचार याचिका है वह तमिलनाडु सरकार द्वारा दाखिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह मैं आपको बताया कि 9 जिन लोगों ने अपना जो है रिपिटेशन पूर्व विचार दाखिल किया था उसके बारे में बता रहा था। ये सभी एक दूसरे या उत्तर प्रदेश सरकार के रिव्यू के डिफेक्ट दूर करने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद सभी अपने रिव्यू के डिफेक्ट्स दूर करा करके लिस्ट कराएंगे। जैसा कि कई एडवोकेट से बात करने के बाद जानकारी हुई है कि सभी पक्ष अभी केंद्र का रुख देखना चाहते हैं। उसके बाद कोर्ट में लिस्ट कराए जाएंगे, जिसकी संभावना दीपावली के अवकाश के बाद ही है। जी हाँ दोस्तों, तो यह था, मैं आपको अच्छा न्यूज़ बता रहा था कि 9 लोगों द्वारा जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है, और यह जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है पुनर्विचार याचिका, इसको अगर कोर्ट जब देखेगी कि इस पुनर्विचार याचिका में कुछ नई बात है तब तो उस पर बहस होगा, और जब उसे बहस नहीं, तब उसे ओपन कोर्ट में आया जाएगा और वकील अपना बात रख सकेंगे। लेकिन जब उस पर कुछ लगेगा कि नया चीज़ नहीं है तब उसी पर वो अदालत पुनर्विचार याचिका खारिज कर देगी। तो आपको बता दें कि इसके संबंध में जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी कुछ शिक्षक संगठनों द्वारा पत्र लिखा गया है, ईमेल आईडी पर भी भेजा गया है। जैसे मुख्य रूप से जो बलबीर सिंह जी हैं,
यूटा के हैं और बहुत ही कर्मठ, बहुत ही अच्छा उनका विचार लगा। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। हाँ, उसी का वो उदाहरण दे है। ऐसे ही सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए। जिस प्रकार से बलबीर सिंह जी आदरणीय सहायक अध्यापक, जिनके अंदर जो जागरूकता है कि उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी ईमेल आईडी कर रहे हैं। और हमको सही बात है, कर्म पर विश्वास करना चाहिए। जब हम एकजुट रहेंगे, सरकारें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। विषय है एनसीटी के नोटिफिकेशन दिनांक 23 अगस्त 2010 पैरा 4 एवं 5 तथा 12/11/2014 पैरा 4B को आरटी अधिनियम की धारा 23(2) में 23 अगस्त 2010 से प्रतिस्थापित करने एवं 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा संरक्षित करने हेतु बलबीर सिंह जी द्वारा पत्र लिखा गया है। उनके द्वारा कुछ बहुत ही गहन पॉइंट का जो अध्ययन किया गया और लिखा गया, बहुत अच्छा लिखा गया है, क्योंकि यह 23(1) और 23(2) का सुप्रीम कोर्ट में बढ़िया से व्याख्या नहीं हो सका है। धारा 23(1) और धारा 23(2) जो जोड़ी गई है, धारा 23(1) यही कहती है कि एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसको यह पूर्ण केंद्र सरकार द्वारा पावर दिया गया है कि यही जो है अध्यापकों की योग्यता को तय करेगा। और एनसीटी द्वारा 23(1) में, धारा 23(1) में अध्यापक की शिक्षक की योग्यता तय की गई है कि अध्यापक स्नातक के साथ साथ टीटी पास होगा। लेकिन 23(2) में वही उसी का संशोधन किया गया है धारा 1 में कि जैसे शिक्षक जो 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त है, अगर वो टेट पास नहीं है तो उनको टीटी से मुक्त दिया जाता है। जिस प्रकार से कहा भी गया है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते, उस प्रकार से सरकार को भी यह खेल, जो अध्यापक पहले से हो गए बेचारे, उनको निकाल कर खेल के बीच में नियम बदलने जा रही है। यह सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, अपने कोर्ट में ही कहा था कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। जो अध्यापक 2010 के पहले नियुक्त है, एनसीटी के गठन के पहले जो नियुक्त हो गए बिना टेट के, उनको निकालना किस आधार पर, यह सुप्रीम कोर्ट का बात सही। जी हाँ दोस्तों, ग्रेवियंस फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। सेवा में आदरणीय महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी महोदय जी, नई दिल्ली, भारतवर्ष। विषय एनसीटी के नोटिफिकेशन दिनांक 23 अगस्त 2010 पैरा 4 एवं 5 तथा 12 नवंबर 2014 पैरा 4B को आरटी अधिनियम की धारा 23(2) में 23 अगस्त 2010 से प्रतिस्थापित करने एवं 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा संरक्षित करने हेतु जो है यह पत्र लिखा गया है। महोदय सभी निवेदन है कि पहला पॉइंट, संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़े जाने के उपरांत संसद ने वर्ष 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आरटी एक्ट पारित किया, जिसमें धारा 23(1) के अंतर्गत शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी को दिया गया। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विनिर्णय में इन दोनों महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप विशेषकर उन शिक्षकों के भविष्य को लेकर असमंजस उत्पन्न हो गया जो 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त हुए थे अथवा इस तिथि के पूर्व प्रकाशित विज्ञापनों से चयनित नियुक्त हुए। अनुरोध है कि 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त सभी शिक्षक तथा 23 अगस्त 2010 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापनों से चयनित नियुक्त शिक्षक की सेवा बिना टीईटी के ही मान्य एवं सुरक्षित रखी जाए। इससे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता तथा न्यायिक स्पष्टता सुनिश्चित होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोई भी भारत का राजपत्र या आधिकारिक राज्य अधिसूचना में टेट से छूट का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। राज्यों ने अपनी सेवा नियमों और आदेशों के माध्यम से पूर्व शिक्षकों, शिक्षामित्रों को छूट देने का प्रयत्न किया है, जैसे रूल 16A यूपी में। तो जी हाँ दोस्तों, रूल 16A यूपी में शिक्षामित्रों को लाया गया था कि इन्हें टेट से छूट दिया गया था, लेकिन इन्हें न्यायालय द्वारा चुनौती दी गई और कई मामलों में उसे अवैध या अल्ट्रा वायर माना गया, जिसके द्वारा 16A जो यूपी में, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों को छूट प्रदान करके सहायक अध्यापक बनाया गया था, उसी को न्यायालय ने अवैध मान लिया और शिक्षा मित्र लोगों को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के नवीन निर्णयों के अनुसार टेट पर
पास करना लगभग अनिवार्य हो गया है, सिवाय उनके जिनके सेवा अवधि में 5 वर्ष या उससे कम समय बचा है। इस संबंध में न्यायालयों के आदेश देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह माना है कि मई 2014 में जारी किए गए नियम रूल 16A द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देना राज्य सरकार का एक तरीका था, लेकिन अदालत ने इस बदलाव को अप्रमाणिक करार दिया है। आइए अब हम इसको उदाहरण एवं न्यायिक निर्णय के द्वारा समझते हैं। यह उदाहरण है आंध्र प्रदेश का GOMS 51DT 16 अप्रैल 2011 को गाइडलाइन आया था कंडक्टिंग टीईटी के लिए। इस अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया कि उन शिक्षकों को छूट दी गई थी जो 23 अगस्त 2010 की NCTE अधिसूचना के पूर्व नियुक्त थे। Exemption from passing TET teachers who were appointed before NCTE notification date 23 अगस्त 2010। तमिलनाडु सरकार ने भी एक GO निकाला कि तमिलनाडु में एक आदेश हुआ कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति टेट लागू होने की अधिसूचना GO के बाद हुई है, उन्हें टेट पास करना अनिवार्य होगा, लेकिन ऐसे शिक्षक जो अधिसूचना के पूर्व नियुक्त हुए हैं, उन्हें टेट से छूट दिया गया है अस्थायी रूप से। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि जिन अध्यापकों की नियुक्ति 27 सितंबर 2011 से पहले हुई थी, उन्हें टेट पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात उन्हें टेट से छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यह विभिन्न उच्च न्यायालयों का मैं आपको आदेश बता रहा था, जिसमें टेट से अध्यापकों को जो सेवारत प्रशिक्षण में है, उनको टेट से की अनिवार्यता से छूट दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस छूट को ख़त्म कर दिया है। तो हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेट गुरुमंत्र। इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और टेट की तैयारी करने के लिए भी हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो ग्रोथ कर